बोले क्या बात है, देख रहे हैं आप, और बातचीत क्रिकेट के मामलों पे हो रही थी। और ब्रेक पे जाने से पहले अनवर, मैं आपसे सवाल कर रहा था कि जो हम बात कर रहे थे कि आप लोग जैसे कह रहे हैं कि डोमेस्टिक में काजम ट्रॉफी में ग्रेस की बॉल इस्तेमाल होती है, और इंटरनेशनल जो आप लोग खेलते हो टेस्ट मैचेस, वहाँ पर कोकोबुरा होती है, या वनडे में भी कोकोबुरा होती है। तो मतलब आपने ब्रेक से पहले कहा था कि आपको इंटरनेशनल खेलना इतना मुश्किल नहीं लगा, उसकी वजह क्या थी? मतलब बिकॉज आपने जब डेब्यू किया, फैन नॉट मिस्टेकन, आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू किया था, और टॉप टीम थी, अच्छे प्लेयर्स थे, और परफॉर्म भी किया, तो क्यों मतलब मुश्किल लगा था? देखिए वहीद भाई, मैंने इस सेंस में कहा कि कंडीशन वाइज मैंने कहा, जिस तरह हम यहाँ खेलते हैं डोमेस्टिक कायद आज़म ट्रॉफी, तो हमारी डोमेस्टिक जो है ना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है। अगर हम बाकी प्लेयरों से भी, जिस तरह खुर्रम ने भी बताया, तनवीर भाई भी खेले हैं काफ़ी, तो ये कि हमारी डोमेस्टिक काफ़ी मुश्किल कंडीशन में हम खेलते हैं। अगर बॉलर है तो बॉलर को भी काफ़ी मुश्किलात होती हैं, और बैट्समैन को तो होती ही हैं समटाइम। लेकिन ये कि इस कंडीशन के लिहाज से जो वहाँ पे जो है ना, हमें ट्रू कंडीशन होती है वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो जहाँ तक जितनी मैंने खेली है, मैं वहाँ रहा हूँ और मैंने बाहर भी बैठ के देखा है, तो ये कि मतलब विकेट आपको ट्रू मिलेगी, बॉल वही है जो मतलब कोकाबुरा जो इंटरनेशनल जहाँ वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है, तो उस लिहाज से। बाकी ये है कि आप ये कह सकते हैं कि अगर प्रेशर है तो थोड़ा बहुत क्राउड का आप ले लो या कैमरे का ले लो, लेकिन इसमें यही है कि हम एज अ प्रोफेशनल हम खेलते हैं तो हम इतना बॉदर करते ही नहीं है। जब हम 3-4 मैच खेल लेते हैं, या हम इवन अपने डोमेस्टिक में भी हम इतने खेलें, फिर इवन हमारे साथ ये, जिस तरह आपने मुझसे पहले सवाल किया था कि पीएसएल से क्या फ़ायदा आपको, और आप टारगेट करते हैं कि नहीं पीएसएल को, तो पीएसएल से वहीद भाई हमें 3 फ़ायदे हैं प्लेयर्स। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि फाइनेंशियली आप जो है ना वेल सेट हो जाते हो। ठीक है। कि मतलब आप सी कैटेगरी मतलब सिल्वर में भी हो तो आपको सर्टेन अमाउंट जो है ना, एक अच्छा अमाउंट मिलता है अगर आप सिल्वर में भी हो। ठीक है। कि एवरेज प्लेयर या इमर्जिंग प्लेयर को भी ठीक ठाक पैसे मिलते हैं। ठीक है। तो उस एक वजह तो ये, दूसरी वजह ये कि आप टीम में नहीं होते तो आपको कमबैक करने के लिए, अपने टैलेंट शो करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, ये प्लेटफॉर्म अच्छा है कि आप कमबैक कर लो पाकिस्तान। और तीसरी अच्छी चीज़ ये कि फ़ायदा ये एक प्लेयर को इंडिविजुअली, कि दुनिया भर में जो लीग्स हो रही हैं, ये इसी हर कंट्री की अपनी अपनी लीग्स हो रही, तो हमारे साथ हर कंट्री के फॉरेनर प्लेयर्स खेल रहे होते हैं डिफरेंट टीमों में, हर फ्रेंचाइज के साथ। मतलब जैसे मेरी टीम थी तो उनकी भी वहाँ काउंटी इंग्लैंड की होती है, इस तरह बांग्लादेश की, तो वो आपको देखते हैं कि ये प्लेयर अगर हमें अच्छा लगा तो हमारी लीग में ये हमारी टीम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो अनवर, मतलब आपकी परफॉर्मेंस इतनी इंप्रेसिव नहीं थी पीएसएल में, मतलब वो जो आप कहते हैं ना एक करंट नज़र आता है, वो चीज़ मिसिंग थी। मतलब आप खेल रहे थे, सब कुछ था, क्या वजह क्या थी? मतलब क्या लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस था, क्या था? क्योंकि यू आर अ वेरी गुड ऑलराउंडर, सबको पता है कि मतलब एक तो ये होता ना कि बंदे ने नहीं प्रूफ किया, आपने तो मतलब परफॉर्म करके दिखाया, तो क्या वजह थी? देखिए वहीद भाई, अगर नो डाउट जो एक रेपुटेशन है मेरी है, मतलब एज अ प्लेयर, एज अ ऑलराउंडर, नो डाउट मैंने उस तरह की परफॉर्मेंस तो नहीं दी, लेकिन ये कह सकते हैं कि मेरी डिसेंट परफॉर्मेंस थी। अगर मैचेस सारे खेल रहा हूं, लेकिन मसला ये होता है ना अनवर के, एक जो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि एक तो आप जैसे जब पाकिस्तान टीम में एक दफ़ा आ जाते हैं, उसके बाद फिर होता यही है कि फिर डिसेंट परफॉर्मेंस पे बात बनती नहीं, फिर तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। एक और चीज़ जो थी, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, वो ये था कि अभी आप रमज़ान के मैचेस वगैरह खेल रहे थे, जब आप शुरू में आपने पाकिस्तान से खेलना शुरू किया, इवन डोमेस्टिक में जब आपको वॉच करते थे, तो आई थिंक यू वर बॉलिंग अराउंड 140 145, आप आराम से चले जाते थे, 140 142 आपकी पेस आती थी। नहीं वो इतनी नहीं थी। नहीं इतनी तो मतलब कितनी थी आपकी? मैंने शुरू से, जब मैंने अंडर 19 खेली है वर्ल्ड कप, और उसके बाद भी मैंने डोमेस्टिक खेली, तो मैंने थोड़ा सा अंडर 19 की मैं बात कर रहा हूँ, अंडर 19 के बाद अंडर 19 में मेरी थी 135 136, और फिर आगे उसके बाद फर्स्ट क्लास में इंजरीज वगैरह हुई, उसके बाद अगर मैंने कमबैक किया तो मैंने 138, और इंटरनेशनल में मैं 140 तक गया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इंटरनेशनल में मैंने 140 तक बॉल की, लेकिन एवरेज मेरी 135 136। लेकिन अभी जब तुम रमज़ान खेले तो वो क्या मतलब एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था? रमज़ान जो टूर्नामेंट्स खेले, जो मैंने देखा तुम्हें खेलते हुए यहाँ पर नया नाजमा वगैरह में, उसमें तुम्हारी पेस काफ़ी नीचे आई हुई थी, तो क्या खुद नीचे की हुई थी, या मतलब क्या? अब मेरे हिसाब से तो मैं वही कर रहा था वहीद भाई, रोजे ज़्यादा रख रहा नहीं वो तो खैर रोजे के बाद खेल रहे थे, रात में खेल रहे थे। ये था कि आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी नहीं हो, लेकिन मैं अपनी वही पेस से बॉल कर रहा था। शायद देखने वालों को या जो भी हो उनको लगे, लेकिन
मैं शुरू से वही है कि मैं 135 140 तक मैं गया हूँ, लेकिन 140 से मैं ऊपर नहीं गया। मैं इंटरनेशनल मैंने 140 140 तो किया हाँ, मैंने याद है जो साल वही आइडिया सही लगाया पेस का, क्योंकि साइड से देख रहे होंगे ना, साइड से आपको आइडिया हो रहा होगा कि तेज जा रहा है। गए थे मुझे नहीं, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका खेला था ना, आई रिमेंबर ही वेंट अप टू 142 143 तक गया था। हाँ, तो ये- बिलावल भी अराउंड 145 तक गया था जब ये दोनों साथ खेले थे। अच्छी सीरीज गई थी इनकी, तो उस ये था कि यूएई में भी मैंने, दुबई में, शारजा में मैंने 140 तक बॉल की है, वहाँ पे भी मैंने मतलब पाकिस्तान टीम। तो ये है कि ज़्यादातर अभी बीच में ये भी कह सकते हैं कि क्रिकेट इन एंड ऑफ रही है बीच में, मतलब गैप भी आते रहे बीच में, तो इस वजह से भी हो सकते हैं। मतलब ये गैप छोड़ो और लग जाओ, क्योंकि ये सीजन तुम्हारा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अपनी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैंने फिटनेस शुरू की है, और अभी मैं स्टेडियम भी जाऊँगा, अपनी बॉलिंग बैटिंग भी शुरू कर लूँगा। ट्रेनिंग तो मैं कर रहा हूँ, लास्ट 2 वीक से कर रहा हूँ, साथ में डाइट प्लान भी लिया हुआ है, लेकिन सब कुछ अभी इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग। ये जो मतलब हमारे जो फॉरेन ट्रेनर्स वगैरह है, मतलब इनसे तुम्हारा रहता है रब्ता वगैरह, कोई गाइड करते हैं ये जो करंट जो स्टाफ है पाकिस्तान टीम का, इनमें से तो मेरा किसी से नहीं है। ये है कि थोड़ा बहुत जो ट्रेनर है ग्रांड लूडन, उसके साथ तो मेरा रब्ता रहता है, मतलब व्हाट्सएप वगैरह पे। अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जो कोकोबोरा बॉल की तुम बात कर रहे हो अनवर, ये तकरीबन सभी ये बात करते हैं कोकोबोरा बॉल की डिफ़िकल्टी जब कोकोबोरा से खेलने से। तो ऐसा क्या मतलब कोई मतलब ये जो नए लड़के आते हैं टीम में, इनको क्या वाकई मुश्किल होती है कोकोबोरा बॉल करने से? वहीद भाई मुश्किल तो होती है, नो डाउट, क्योंकि बहुत डिफरेंस है एक ग्रेस के बॉल के मतलब सीम और जो कोकाबोरा का सीम है, बहुत डिफरेंट है उसमें। तो ये है कि वहाँ पे उसको ये है कि स्विंग करना कोकाबोरा को, मुझे याद है सीरीज़ हुई थी आपकी यूएई में, T20 सीरीज़ है, उसमें जो शनवारी है इसको जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा है, इसने यहाँ डोमेस्टिक में कोई लास्ट जो मैच खेला था उसमें 3-4 ऐसी कोई विकेट ली थी, अच्छी विकेट 5 आउट किए थे फाइनल में। उसके जब वो वहाँ गया तो स्ट्रगल कर रहा था बुरी तरह से, तो वो क्या यही रीज़न था? यही रीज़न है, यही आपके सामने ये मतलब शनवारी का एग्जांपल आपने जिस तरह दिया, तो ये आपके सामने मतलब डिफरेंट ये कि जब तक आपने बॉल नहीं किया उस बॉल से, कोकाबोरा से जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ हो रहा है, तो जितनी आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे उस बॉल से करने की, तो आपको उसकी समझ नहीं आएगी। यानी कि एक चीज़ तो क्लियर है आप लोग की बातों से कि एक डिसीजन तो लेना चाहिए, अब चाहे पैसा ज़्यादा लगे या ये तो एक फैक्ट है कि कोकोबोरा महंगी है कंपेयर्ड, लेकिन अगर हमने अपनी क्रिकेट बेहतर करनी है और मतलब अगर हमने वर्ल्ड क्लास बनना है तो फिर हमें फिर क्रिकेट बोर्ड को पैसा खर्च अगर करना हम पड़ेगा ये कोकोबोरा अगर पर। हम ये बॉल लगा देते हैं हाँ। तो ये मत सोचें कि बैट्समैन रन्स करने लग गए हैं बहुत ज्यादा, वो उस पे भी हम घबराने लग जाते हैं कि बॉलर्स आउट नहीं कर रहे, बैट्समैन रन्स करने लग गए हैं। 4 या 5 साल पहले कोकोबोरा कायदम ट्रॉफी में लगी थी, 55 सेंचुरी हुई थी। सही है, बस हाँ, उसके बाद वो ठीक कोकोबोरा ठाक सेंचुरी हुई थी। देखिए 55 हुई थी, मैं आपको ठीक रिकॉर्ड ठाक निकाल सेंचुरी के होती, देख लिया, जिसको भी 55 हुई थी। देखो हर टीम के अंदर हर बैट्समैन 3-3 ये उस 4-4 टाइम की बात है, बैट्समैन उस्मान सुना सलाउद्दीन तनवीर ने कोकोबोरा 9 बॉल जो सेंचुरी का है रिकॉर्ड किया था, रिवर्स स्विंग भी कुछ बहुत ऐसी सही किया। होती है। देखिए रिवर्स स्विंग भी बहुत अच्छा होता है, अगर उसको अगर आपको करने का तरीका आना चाहिए। सबसे अच्छा रिवर्स स्विंग भी सबसे अच्छा रिवर्स स्विंग भी वही होता है कोकोबोरा में होता है। देखिए मैं अभी आज बॉल की बात चल रही है, जरा थोड़ा सा मैं इनको लड़कों को समझा दूं कि कोकाबोरा और बॉल में क्या फर्क होता है। देखिए जो डोमेस्टिक पे लड़के बॉल करते हैं उनका सीम ऊपर होता है, जब वो ग्रिप करते हैं ना बॉल को, तो ये जो आपकी फिंगर्स होती है ना, इस पे बॉल चलता है, नया बॉल इस पे चलता है, आपकी ग्रिप भी अच्छी होती है, तो ये इन फिंगर्स का जो लोड डाला हुआ होता है ना अपने सीम के ऊपर, वो इजीली डला हुआ होता है। फिर आप अपनी फिंगर्स के हिसाब से लोड डाल के आप बॉल करते हो, आउट स्विंग होता है, इन स्विंग जो भी करना है। लेकिन जब आप कोकाबोरा से बॉल करते हैं तो उसकी सीम इतनी ऊपर नहीं होती, तो जब आप फिंगर्स का लोड डालते हैं उनके ऊपर, तो आप उस तरीके से टाइट बॉल को नहीं पकड़ सकते। जब आप टाइट नहीं पकड़ सकते तो आपकी 2 फिंगर्स, उसका लोड भी सही तरीके से ऊपर की तरफ नहीं आएगा, तो वो आपसे बॉल हाथ से निकलता है, वो फिर उस तरीके से स्लिप होता है। फिंगर्स का लोड नहीं डाल सकते, क्योंकि नया बॉल जो है इन 2 फिंगर्स पे चलता है नया बॉल। अगर आप प्रॉपर तरीके से लोड नहीं डालेगा, निकलता नहीं है, वो आप फिंगर यूज करते हैं तब जाके आपका बॉल स्विंग होता है नया बॉल। तो वो जब ग्रेस का बॉल करते हैं वो उनके लिए इजी हो जाता है, जब वो करते हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है। अब आपने देखा होगा कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा होगा, जब पुराना बॉल हो जाता है कोकोबोरा, उसमें आपकी शायद नजर पड़ी हो या नहीं, जब पुराना बॉल कोई कर रहा है तो जो बॉलर्स होते हैं वो अपनी जो फिंगर्स, ये 3 फिंगर्स जो होती हैं, इसको यूं ट्राउजर पे करके यूं सुखा रहे होते हैं, ड्राई कर रहे होते हैं, ट्राउजर से यूं कर रहे, तो उसका ड्राई करने का मकसद ही यही होता है कि जब बॉल पुराना हो जाता है तो वो आप ड्राई करोगे तो आप सीम की ग्रिप प्रॉपर पकड़ सकते हैं, वरना वो गीले ये 3 फिंगर्स रहेंगी तो आप नहीं कर सकते। तो उसकी वजह, अच्छा एक और चीज,
जो कोकोपुरा का बॉल होता है, ये हमारे लड़के क्या गलतियां करते हैं, इवन यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर आप ये गलती करोगे फिर भी सरवाइव कर जाओगे ग्रेस के बॉल के साथ। ये जब शाइन करते हैं ना, तो ये जो रफ साइड होती है उसके ऊपर पूरी ये हाथ रख के यूं शाइन करते हैं, पाम लग रही होती है, सही है, ये पाम लगती है वहां पे। गीला हो जाता है। आपने क्या करना होता है, सिर्फ जब शाइन करनी होती है तो आपकी जो ये 3 फिंगर जो सीम के ऊपर होनी चाहिए, उस साइड को आप ड्राई रखो, जितना ड्राई रख सकते हो रखो। और कोकोपुरा जब आप ड्राई रखेंगे और एक साइड शाइन करेंगे, वो ग्रेस से ज्यादा इतना रिवर्स स्विंग होगा। अच्छा, आपको ओके। उसको आप जितनी एयर देंगे वो उतना ज्यादा अच्छा रिवर्स स्विंग होगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो आपके रिवर्स स्विंग को बहुत सूट करते हैं। शूट करते हैं, हाँ। सही है, स्पेशली जो साइड ऑन एक्शन होता है वो बहुत ज्यादा सूट करता है। उसके लिए आइडियल है वो जो साइड ऑन एक्शन होता है। जो फ्रंट ऑन होता है उसको थोड़ा सा वो करना पड़ता है, लेकिन जो साइड ऑन एक्शन होता है जो साइड ऑन थे और फ्रंट ऑन हो गए, वो क्या, वो कहा जाए, वो तो मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। देखिए जो साइड ऑन एक्शन इस वजह ये से भी कौन है भाई? देखिए साइड ऑन थे फ्रंट फ्रंट ऑन कर दिया। देखिए अनवर अली का तो वैसे मुझे तुमने ये बात की, मुझे आज देखो, तक मैंने वैसे ये इसको एक मिस्ट्री चीज सॉल्व बोली नहीं हुई। ये जब अंडर 19 खेला था तो मुझे याद है कि जिस दिन फाइनल हो रहा था, साइड ऑन हमेशा फ्रंट ऑन ही रहा, साइड ऑन तो कभी भी नहीं रहा। जिस दिन फाइनल हुआ था ना इनका, निकाल लो अभी, इज्जत निकाल नहीं, लेगी, नहीं, टीम नहीं, इनका फाइनल नहीं, निकाल नहीं, लेगी, फ्रंट ऑन था, साइड ऑन कभी अंडर नहीं। 19 वीडियो निकाल ले। नहीं, ये सही है वहीद भाई आप, लेकिन मैं साइड ऑन कभी नहीं। साइड ऑन कभी भी नहीं टोटल रहा। साइड ऑन कभी नहीं रहा ये। कौन? मतलब ऐसा मेरा नहीं mix रहा है, कि लेकिन ये total मिक्स है, side on साइड ऑन तो रहा। कभी भी नहीं रहा ये। नहीं, लेकिन एक चीज थी कि जब ये वो फाइनल खेला अंडर 19 का, मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ पर कराची में टेस्ट मैच भी चल रहा था उस जी, वक्त, जी। पाकिस्तान इंडिया का। नहीं, तो हम वनडे चल लोग रहे वनडे वनडे था, हाँ, हम लोग शायद वनडे। वो कवर कर रहे थे, तो हम लोग बैठ के देख रहे थे, तो साथ में इनका अंडर 19 का मैच भी आ रहा था, तो हम वो भी देख रहे थे। इसकी इतनी बड़ी बड़ी स्विंग हो रही थी गेंद उस फाइनल में, वो आज तक नहीं समझ में आपने आई वहाँ बात उस टाइम कि रिस्क पोजीशन देखी थी इसकी क्या थी और किस तरफ आके ये बॉल कर रहा हाँ, था। हाँ, front ये on मेरे था। ख्याल जो मैंने देखा है, जो मुझे याद है, ये थोड़ा सा वाइड ऑफ द क्रीज जाता था, ऐसे ही था नहीं, या 20 से नहीं, आते नहीं, थे। मैंने कभी भी वाइडर 20 से आते 30 थे, करता था। मैं क्लोज सही ऑफ है। द स्टंप। और इसकी आप रिस्क की पोजीशन लेकिन वो देखेंगे। हुआ क्या अनवर अली, मतलब वो इन स्विंग तुम्हारा इतना नेचुरल इन स्विंग था। वो वहीद भाई बेसिकली जब मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप से आया था, मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ रीजन से कराची के। तो उसके बाद जब मैंने पूरा सीजन खेला ट्रॉफी का, 9 मैच मैंने खेले थे मैंने पूरे? हाँ, 57 आउट किए थे मैंने अच्छा, पहले सीजन में। ओके और उसमें मैंने 10 भी आउट किए थे, और उसमें मैंने हैट्रिक भी की थी पहले ही सीजन में। ओके। और पहले ही सीजन में मैंने ये अच्छा, इस सीजन में तुम्हारा इन स्विंग चल रहा था? हाँ हाँ, ठीक है। पहले सीजन था मेरा। ओके। और पहले ही बॉलर था मैं कि मैंने 50 भी आउट किए थे पहले ही सीजन, डेब्यू सीजन में। तो उसके बाद जब मैंने पूरा सीजन खेला तो मुझे साइड स्ट्रेन हुआ था। ओके ओके ओके। साइड स्ट्रेन हुआ था 8 महीने, फिर मैं अच्छा अच्छा, 8 महीने में फिर बैठ पे था। था। तो उसके बाद जब मैं आया तो मुझे एनसीए में कॉल किया था कि आप आ जाएं, आप रिकवरी के, आपकी रिकवरी क्या है। अच्छा, तो फिर मैं गया था, तो कोचिंग ज्यादा हो गई वहाँ पे। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि आपका जो एक्शन है, आप साइड पे गिर जाते हो। मैं बॉल डिलीवर यहाँ से करता था, यहाँ से मैं डिलीवर करता, साइड ऑन नहीं था मेरा, मिक्स था, मतलब मिक्स था तुम्हारा मिक्स था। ठीक है। तो उसमें फिर जो है ना, उन्होंने मुझे कहा कि आप आपकी बॉडी यहाँ लीन कर दी है साइड पे, तो आप थोड़ा सीधे हो जाओ। तो उसमें फिर अगर आगे आपने खेलना है, कह रहा अभी साइड स्ट्रेन हुआ है तो मे बी आपका बैक भी जा सकती है अगर आप और लंबी क्रिकेट खेलो। लंबी कह रहे वनडे क्रिकेट आप खेल रहे थे अंडर 19 में, तो आपने 9-9 10-10 ओवर करते थे, इतना आइडिया नहीं था। तो फर्स्ट क्लास में ओवरलोड था, मतलब मुझे लोड पड़ गया उस बॉलिंग, उसी एक्शन को रिपीट करते करते। तो शायद लेकिन फिर उसका रिजल्ट भी तो आ रहा था ना, मसला ये कि उसके रिजल्ट भी आ रहे थे। तनवीर ब्रेक लेना है। ब्रेक? हाँ, ये ब्रेक time बहुत तो नहीं break तेज जा रहा है टाइम, असल में डिस्कशन इंटरेस्टिंग हो रही है ना, ब्रेक क्या आता है। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप बोले क्या बात है, और बातचीत चल रही है हमारी क्रिकेट के हवाले से, और इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है कि डोमेस्टिक में जो अभी भी जो मीटिंग हुई पीसीबी में, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो रीजनल कोचेज़ और कप्तान ने जो इशू उठाया वही उठाया कि गेंदें सही नहीं इस्तेमाल हो रही डोमेस्टिक में। तो उसी पर हम बात कर रहे थे। अनवर, जो बात हो रही थी कि ये कोकोपुरा की अगर हम बात करते हैं तो इन द लॉन्ग रन अगर कोकोपुरा डोमेस्टिक में इस्तेमाल होगी, तो कायजम ट्रॉफी में भी और दूसरे टूर्नामेंट्स में, दूसरे टूर्नामेंट तो शायद होती है, वनडे में भी, T20 और पाकिस्तान कप में इसके में इस्तेमाल होती है। लेकिन कायजम ट्रॉफी में अगर इस्तेमाल करें तो उसका मतलब फिर ये है कि अच्छा, मतलब
जो फ्यूचर आने वाले बॉलर्स हैं उनके लिए अच्छी चीज़ है जी ये, हाँ, कम से कम उनको प्रॉब्लम लेकिन नहीं होगी उसमें इस ये तो जब लास्ट जो हम रीजनल वनडे भी खेले ना उसमें भी कोकाबोरा यूज हुई। हाँ। पाकिस्तान कप में भी हुए और रीजनल वनडे कप जो हुआ हाँ। उसमें भी कोकाबोरा यूज हुआ है। सिर्फ ये कायद आज़म ट्रॉफी जो फोर्ड है वो ड्यूक कर उसमें ग्रेस का बॉल यूज हुआ है। अगर उसमें भी अगर कोकाबोरा यूज हो जाए तो ये है कि जो हमारा जो भी पाकिस्तान टीम में जाता है टेस्ट टीम में अगर वो कोई कमबैक अच्छा जो अंडर 19 फाइनल आप खेले थे उसमें कोकोबोरा बॉल थी, दूसरी गेंद थी? कोकाबोरा। अच्छा कोकोबोरा ही थी उसमें। जी हाँ, अच्छा अच्छा कोकोबोरा। अच्छा। तो फिर साइड स्ट्रेन की वजह से आपने छोड़ा ये, मतलब जी हाँ, फिर आपको मैं मशवरा थोड़ा दिया गया? सीधा हो गया था। अच्छा कि मतलब ये इन स्विंग का छोड़ दो मतलब? नहीं, इंग स्विंग का उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने कहा कि आप इंजरी फ्री थोड़ा हो जाओगे और कैरियर आपका थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो उस वजह से तो मैं थोड़ा सीधा हो गया था। पहले मैं साइड ऑन यहाँ से बॉल हाँ तो मैंने यूं करके काफी आता था। यूँ आता है, तो अभी मैं यहाँ से अपना सीधा करके यहाँ से बॉल। तो ये वैसे खुर्रम जो कोकोबोरा बॉल की हम बात कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ है, क्या इसके एक्शन पे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ है। मेरा कभी कभी बहुत दिल करता है कि बच्चों को पता चलना चाहिए। सबसे पहली चीज ये कि जो मिक्स एक्शन होता है वो उनको पता होना चाहिए कि मिक्स एक्शन है क्या। मिक्स एक्शन उसको कहते हैं जब आप बॉल डिलीवर करते हैं आपका पिछला पैर यूं होता है और फ्रंट यूं होता है। ये नीचे से अगर आप देखेंगे ये साइड ऑन है, लेकिन इसके साथ ऊपर से आपको ये साइड ऑन होना चाहिए। ये साइड ऑन ऊपर से और नीचे से ये होगा तो इसका मतलब है परफेक्ट साइड ऑन एक्शन है। ठीक है, अगर आप नीचे से दोनों यूं होंगे और ऊपर से ये जो हाथ है ये आपका इधर नहीं होगा इधर होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर फ्रंट ऑन एक्शन है। इसका क्या है, इसका नीचे से यूं है और ऊपर से यूं है, साइड ऑन नहीं है प्रॉपर तरीके से ऊपर से, तो इसको कहते हैं मिक्स एक्शन। ये था कि ये मेरा जो फ्रंट आर्म था ना, नॉन बॉलिंग आर्म, पुराने वाले ये भी मेरा खुल जाता था। खुल नहीं, वही ना, खुल जाता था। ये खुले, इसका हाथ खुला और ये इधर चला गया बहुत ज्यादा, जिसकी लेकिन वजह से इसको लोड बहुत ज्यादा लेकिन पड़ खुर्रम ये जो कोकोबोरा बॉल की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान कप में बड़े रन्स बने, तो ठीक है अगर मतलब वक्ती तौर पे थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में बॉलर्स को, नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन लॉन्ग रन में तो फायदा है ना फिर। नहीं फ़ायदा तो है, मगर मैं ये चीज़ बोल रहा था कि आप ये देखें ना, थोड़ी सी बेहतर हुई, कंडीशन ऐसी थी कि आपको जोर मारना पड़ेगा। बैटिंग पैराडाइज थी, बैट्समैन डोमिनेट कर रहा था, तो ये इससे थोड़ी सी और बेहतर होती है इंटरनेशनल क्रिकेट। और पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर खेल रहे थे, सारे बेस्ट क्रीम खेल रही थी बॉलिंग लाइन, और सारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे थे। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए बात हो रही है। तो ये चीज़ अगर रेगुलर होगी तो क्यों नहीं हमारे बॉलर अच्छे होंगे और तेज होंगे, जाहिर सी बात है। अगर बचने, क्योंकि मैंने ये कैप्टन था, बीइंग अ सीनियर प्लेयर, टीम मैन, हम जाके डिस्कस करते थे कि जिस तरह मार पड़ना शुरू होती थी तो हम प्लान करते थे चेन कि अब किस तरह रोकें, क्योंकि एक ओवर में 2-3 चौके लग रहे हैं तो ब्लॉक भी तो करना है। तो 300-300 रन बन रहे थे एक मैच पे, तो 450 पे 450 चेस हो गए। मतलब ये ऐसा तो नहीं है ना, मतलब क्रिकेट की क्वालिटी दिखी है जरा सी बेहतर, क्योंकि सारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि कोकोबोरा बॉल उसमें लगी, टीवी का मैच था, बैटिंग थोड़ी पिचे थी, बैटिंग पैराडाइज, तो खुले शॉट्स खेल रहे थे। फिर ऊपर से जब एक दफा बैट्समैन पता, क्योंकि पहले दूसरे मैच से माइंड बनना शुरू होता है यार क्या चल रहा है टूर्नामेंट में, रन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। उसी ग्राउंड पे बाद में कुछ दिनों बाद जब वो हुआ इंटर रीजन का अंडर 19 के जो सेमीफाइनल फाइनल है उसमें भी शायद कोकोबोरा इस्तेमाल हुई जी। और उसमें भी हर मैच में 2 मैचेस में कोकोबोरा के उसमें भी 360 पे 360 हो गया। कोकोबोरा के फायदे बहुत हैं, क्योंकि आप देखें ना, आप इंटरनेशनल क्रिकेट के, हमारा अल्लाह का शुक्र है जिस तरह हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए, उसके अलावा हमारी पास्ट में इतनी कामयाबियां हैं, क्योंकि ऊपर लेवल पे अगर हम लोग कंसिस्टेंट हम डोमेस्टिक में ये करें तो हमारा प्लेयर क्यों नहीं जाएगा ऊपर। भाई क्रिकेट आपने बॉल तो दे दी है डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसको सिखाने वाला कौन है, उन नए लड़कों को बताने वाला कौन है? बताने वाला भी तो होना चाहिए ना। ये तो नहीं नए लड़के जो टीम के अंदर खेल रहे हैं, लेकिन आपने शुरू किया, आपने खुद सीखा या किसी ने बताया? मेरे दिल की बात ये, यही सवाल मुझे पता था आप करेंगे। उसकी वजह है उनको बताने वाला कोई होना चाहिए, वो जिन्होंने कोकोबोरा का एक्सपीरियंस, जिन लड़कों को हुआ है। आप हर टीम के साथ बॉलिंग कोच डालें जिनको कोकोबोरा का एक्सपीरियंस है, वो बताएं। देखें हमारे साथ, हम तो बहुत लकी हैं, या हमसे पहले जितने भी लोग थे वो बहुत लकी हैं, हम उन लोगों के साथ खेले जाके जिनको आइडिया था। अब मैं पहला मैच अलाइड बैंक से खेल रहा हूं जाके, तो मेरे सामने आकिब भाई बैठे हुए हैं, मोहम्मद अकरम, आमिर नजीर, अताउर रहमान, ये तो मेरे साथ थे बॉलिंग में जब मैं वो मैच खेल रहा था। तो हम लोगों के साथ आसानी ये थी कि हमारे साथ क्रिकेटर बड़े जबरदस्त थे, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, वो डिपार्टमेंट इतने बड़े बड़े थे। तो हमें सीखने का बहुत जल्दी मौका मिला। हमने इनके साथ रह के हमने बहुत जल्दी बॉलिंग सीखी है। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि हम लोग बहुत अच्छे थे और बहुत लकी रह गए
कि हमने क्रिकेट स्टार्ट की और हम इतने अच्छे लड़कों के साथ लोगों के साथ हम आए। उसके बाद जब हम रीजन से भी खेलते थे तो हमारे साथ ऐसे बॉलर्स थे जिन्होंने बहुत अरसे से क्रिकेट खेली हुई थी, तो मुश्किल इतनी ज्यादा नहीं हुई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नए लड़कों को जब आप कोकोपुरा बॉल दोगे, क्योंकि उनके पास डोमेस्टिक का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनके साथ इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी नहीं है, तो उनको सिखाने के लिए आप हर रीजन के साथ इसमें ये भी होता है तनवीर के बॉलिंग कोच डालें जो बताए भी उनको। लेकिन इसमें ये भी डिपेंड करता है कि कितना क्विक लर्नर है बॉलर, क्योंकि एक होता है ना हर आदमी की लर्निंग एबिलिटी डिफरेंट होती है। हर चीज के लिए आप बंदा तो नहीं रख सकते देखें ना। देखें आप बॉल की चेंजिंग लाएंगे, मैसेज चेंजेस है, आसान नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव बॉल है वो। अब हर प्ले डिफरेंट होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं जब आप कैंप लगाते हैं, जब आप प्रैक्टिस सेशन कोई होता है तो आप इतने जल्दी रखें, जल्दी भी रखें, फिर उसके बाद जब सीजन खत्म भी हो जाता है तो फिर भी आप ट्रेनिंग करवाएं, करते रहना चाहिए, क्योंकि उस दौरान जो क्विक लर्नर नहीं है, जो मैचेस के दौरान नहीं सीख सकता या प्रैक्टिस सेशन के साथ दौरान नहीं सीख सकता, उसको ऑफ सीजन में सिखाने में आपके पास टाइम मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है जो क्विक लर्नर नहीं है वो बिल्कुल बेकार है, उसको क्रिकेट आती नहीं है, वो खेल ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। अब पुराने जमाने में कुछ प्लेयर्स ऐसे थे, आप उनके साथ भी इतना अरसा आपने टाइम गुजारा, आप देखे भी है, उनमें टैलेंट नहीं था, लेकिन मेहनत कर करके अच्छे प्लेयर्स के साथ रह के वो कितने बड़े प्लेयर्स बन गए। ये चीज बहुत ज्यादा मिसिंग। अब हमने इसको कवर किस तरह करना है? हमें पता है कि इन आजकल की रीजन्स की टीम में वो बड़े प्लेयर्स नहीं है, हमने कवर क्या करना है? आपकी जो स्टाफ है उसमें ऐसे लड़के लोग लेके आओ जो एक्सपीरियंस हो, जिनको बॉलिंग करनी आती थी कोकोपुरा से, उनको लेके आओ, कोचेज अच्छे लेके आओ, एक्सपीरियंस लोग लेके आओ जो इन लड़कों को समझा सकें। ठीक है। और आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, बोले क्या बात है। मैं और एक मैं जरा ये डोमेस्टिक के हवाले से 70 से 1 लाख रुपए तक की बात चल रही है। की बात चल रही है, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। लेकिन हाँ क्या कह रहे हैं? जोर से तो नहीं बोला आज मैं। नहीं आज तो आप लोगों को बुरा लगता है, बहुत जोर से बोलता हूं, मतलब लोगों को बहुत बुरा लगता है, जोर से कंट्रोल में थे, धीमे अल्फाज। और आपने बड़ी अच्छी आज मतलब एजुकेटिव बातें आपने की, बड़ा लोगों ने आई थिंक जरूर अप्रिशिएट किया होगा टर्न का इंतजार किस तरह से गेम करते हैं ये वो करके। अभी वैसे बात टॉपिक ऐसा था तो कहते हैं करना चाहिए था। वो एक कहावत है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। बाद में आप समझ लीजिएगा जाके क्या काम है। बहुत मुश्किल इंग्लिश बोल दी आपने। ये इस हफ्ते का हमारा आखिरी शो था बोले क्या बात है का। और अब आपसे नेक्स्ट वीक हम मुलाकात करेंगे मंडे को नए गेस्ट नए शूज़ के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। एंजॉय वीकेंड। अल्लाह हाफिज़।